अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से आज हम हमारी उपवास से आरोग्य वाली पुस्तिका के अंदर करीबन 85% वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादन किया है और जो लोगों इसको अपनाएंगे वो बहुत आरोग्य को प्राप्त करेंगे। आज हम इसका आध्यात्मिक भाग को केवल 15% ही लिया है, क्योंकि आध्यात्मिक भाग के अंदर उपवास के द्वारा परलोक का सुख हिंदू मत में है, मुसलमानों के अंदर है, लेकिन ईसाई और बुद्धों ने इस बारे के अंदर कोई उल्लेख नहीं किया। अब हम इसका विस्तार इसीलिए नहीं करते कि सभी धर्म के धर्मगुरु धर्म के विषय के अंदर बहुत ही धर्म प्रचार करते हैं और मानवता का ज्ञान भी कराते हैं। अब धार्मिक दृष्टिकोण से हम आगे विचार करें तो धर्म केवल मानव जाति तक ही सीमित है, क्योंकि इसको समझने की क्षमता केवल मानव के अंदर है, अन्य प्राणियों में नहीं। अन्य प्राणी इसको नहीं समझ पाएंगे। और मानव के अंदर भी मुख्य रूप से ऐसे कई हैं पेटा शाखा, विश्व के अंदर अधिक में संख्या वाले लोग 4 हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध। पारसी भी है, पारसी एक स्वतंत्र धर्म है, परंतु उनकी जनसंख्या पूरे विश्व में केवल 2 लाख है। 2 लाख होते भी मैं पारसी मत की बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं पारसी नहीं हूँ, मैं हिंदू। प्रशंसा ये कर रहा हूँ कि पारसियों की प्रामाणिकता और मानवता से वो लोग बहुत समृद्ध हो गए, और जहां भी एकदम अल्पसंख्यक पारसी हैं, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, जहां रहते जिस वातावरण, इस वातावरण के अंदर जैसे वहां पानी के अंदर या दूध के अंदर मिश्री घुल जाती है, चीनी घुल जाने पर फिर जैसे वो घुल जाती है, और इतना अहिंसा प्रधान होने से वो लोग बहुत समृद्ध हो गए। जैसे जैन मत जो है हिंदुओं के अंतर्गत है, हिंदुओं की शाखा है। सिख मत भी हिंदुओं की शाखा है, और हिंदू मत के अंदर भी बहुत अंतर, पेटा मत बहुत है। तो सभी ने मानवता के बारे में बताया है। और दूसरी बात, जो धर्म के नाम पर मानवता छोड़ के केवल हिंसा मार काट का जो प्रतिपादन करते हैं, वो न मानवता है न धर्म है। इसीलिए शुक्राचार्य नीति के अंदर महर्षि शुक्राचार्य जी ने कहा है, सुखार्था सर्वभूताना मत्ता सर्वभूते। हर व्यक्ति की अपने सुख के लिए प्रवृत्ति होती है, और इसीलिए सुख धर्म के बिना नहीं मिलता, इसीलिए धर्म का आश्रय लेता है। साथ धर्म ऐसा हो कि किसी प्राणी को दुख रूप और कष्ट रूप भी ना हो। हमारे सुख के लिए हमने धर्म का आचरण किया, तो दूसरों प्राणियों को कष्ट भी नहीं देना है।
दूसरे प्राणियों को कष्ट नहीं देना है, ये करके उनसे भी अहिंसक रहना है। अहिंसा भाव मुख्य योग के अंदर, अष्टांग योग के अंदर 5 यम 5 नियम है। तो प्रथम यम अहिंसा बताया, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। इसी प्रकार अब हम धर्म का अंगीकार और मानवता का अंगीकार करना हमारे लिए आवश्यक है। धर्म और मानवता का अंगीकार से हमें ये लोक के अंदर क्या लाभ मिलेगा और शरीर छूटने के बाद क्या लाभ मिलेगा, वो हम पृथक पृथक बताएंगे। ये लोक के अंदर ऐसा व्यक्ति की प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में समाज में इसकी प्रशंसा होती है। प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में समाज में इसकी प्रशंसा होती है और व्यक्ति को वहां पर अपने धंधा में, नौकरी में और सामाजिक सोसाइटी में इसको सत्कार मिलता है, सहयोग मिलता है, वो व्यक्ति सुखी बनता है। और वैसा न करके व्यक्ति मानवता का दुरुपयोग करता है तो वहां पर इसके प्रति नफरत, जहर और सरकार की ओर से भी इसको दंड मिलता है, इसको दंडित किया जाता है। ये करके धर्म का अंगीकार करिए। और शरीर छूटने के बाद जैसा कर्म वैसा फल। योग सूत्र में बताया कि सती मूल्य तद विपाके जाति आयुर्भोग। कर्म का फल का रूप में व्यक्ति का, मानव व्यक्ति का, फिर आगे इसका जाति, आयुष और सुख के भोग निश्चित हो गए। और परमात्मा कर्म जैसा है वैसा कर्म का फल भी देंगे। परमात्मा के वहां कोई भी प्रकार का कंसेशन नहीं है कि किसी जाति को या किसी व्यक्ति को इसका पाप कर्म का फल नहीं देना। पाप और पुण्य दोनों का फल परमात्मा देते हैं। अब यहाँ ये विचार किया जाए कि कर्म का फल भगवान देते हैं, तो आस्तिकता के लिए हमारे ये दो बात है कि जो एक तो हमारे धर्म ग्रंथ को श्रद्धा से मानता है और इसका प्रतिपादिक अर्थ जो परलोक है इसको मानते हैं। स्वर्ग नरक जो परलोक है, परलोक ये पृथ्वी लोक से भिन्न है, जो हमें दृष्टि से देख नहीं सकते और वहां तक हमारे रॉकेट इत्यादि यान भी नहीं जा पाए। चंद्र तक पहुंचे हैं, चंद्र तक पहुंचे हैं लेकिन इससे आगे नहीं जा पाए। नहीं जा पाए तो हमें इसके लिए श्रद्धा प्रदान है। वो श्रद्धा के लिए शास्त्र प्रदान है। प्रथम शास्त्र में श्रद्धा करें और शास्त्र के अंदर इसका प्रमाण दिया है कि भाई वाह है, दूसरा कोई प्रूफ नहीं है तो शास्त्र के अंदर शब्द प्रमाण को मानता है, इसका अर्थ को मानता है और ऐसा विश्वास करता है। इसी विश्वास को आस्था कहते हैं। इसी विश्वास और आस्था पर्याय शब्द है। और जो विश्वास नहीं करता, इसके ऊपर आस्था नहीं करता, इसको कहते हैं नास्तिक और विश्वास वाले को कहते हैं आस्तिक। नास्तिक खराब शब्द का बोधक नहीं है। दूसरा, अब पेटा भाग आया आस्तिक नास्तिक का। आस्तिक नास्तिक के लिए अब मानव धर्मों के अंदर पेटा भाग ये है कि जैसे वह जो व्यक्ति अपने धर्म को मानता है, जैसे मुसलमान अपने मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानते हैं और इस्लाम को नहीं मानते, उनको काफिर कहते हैं। उनकी भाषा के अंदर न मानने वाला का नाम काफिर। और वैसे हिंदू लोग भी
हिंदू मत को नहीं मानता है, इसको नास्तिक कहते हैं। जैसे बुद्ध ईसाई भी अपना मत को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। नास्तिक खराब शब्द नहीं। तो हमारे ये बात तो ठीक है कि भाई धर्म का अंगीकार ये लोग के लिए तो लाभदायक है, परलोक के लिए तो क्या जीव, ये शरीर छूटने के बाद जीव रहता है, इसका कोई प्रूफ है? और जन्म से पहला जीव कहाँ था, कहाँ था, क्या करता था, इसके बारे में कोई प्रूफ है? क्योंकि चारवाक के मत के अंदर ये शस्त्र शरीर को ही उन्होंने आत्मा माना, और आत्मा माना तो इसने सूत्र भी बना के यावत जीवे सुखी जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिपे, जब तक जियो सुखी जियो, और कर्जा करके भी वहां पर खान पान आदि वस्तु को खाओ। मरने के बाद कहाँ कर्जा चुकाना है, और मरने के बाद में कोई भी प्रकार का कर्म का फल पुण्य का या पाप का भोगना। इस मत के अनुसार हमारे शास्त्र में दो दोष आते हैं, एक अकर्तव्यगम और एक कृतनाश। अकर्तव्यगम दोष इसको कहते हैं कि बिना किए हुए कर्मों का फल मिलना। कृतनाश इसको कहते हैं कि हमारा किए हुए कर्मों का फल बिना भोगे नष्ट होता है। ये दो दोष आते हैं। तो हम विचार करें कि मरने के बाद रहता है, ये बात तो फिर मरने के बाद की बात रही, लेकिन वर्तमान के अंदर है, इसमें डाउट नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि मध्य व्यक्तानि भारत। अब वहां पहले था, इसका प्रूफ क्या है? अब पहला था तो कहाँ था, क्या करता था? और ये शरीर छोड़ के अभी नया जन्म ग्रहण किया, तो पुराने इसके जो रिश्तेदार परिवार जो भी थे, उनको कभी मिलने के लिए गया, और वो मिलने के लिए आया कि दादाजी आपका नया जन्म हो गया, हम अब मिल के लिए आए? ऐसा तो कभी देखा नहीं, देखा नहीं है। तो अब हम इसकी पुष्टि के लिए हमारे दार्शनिक युक्तियों के अंदर आना पड़ेगा। वशिष्ठ जी महाराज ने बताया है कि युक्ति युक्तम उपादेय वचनम बालकादपि अयुक्तम तृणमेव तज्य वचनम परमेष्ठित। कितना भी महान पढ़ा लिखा हो, इतना विद्वान हो, पर जिसके पास इसकी युक्ति नहीं है, और युक्ति बिना का बात, इसमें 6 प्रमाण माने हैं, 6 में से एक भी प्रमाण बिना की युक्ति का बात है, वो हमें मान्य नहीं। और छोटा बच्चा भी अगर युक्ति से बात करता तो हमें मान्य है। 6 प्रमाण मैं आपको बताता हूँ: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय गम्य है, जैसे हम आँख से जो वस्तु देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, और सुगंध और दुर्गंध का गुण का ग्रहण नासिका करती है, पदार्थ का नहीं। जीव का रस को ग्रहण करती है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष। इसके बाद आया अनुमान। ऐसा है कि प्रत्यक्ष से कुछ भिन्न है, जैसे पर्वतो वनिमान धूमत्वात् यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वाणी। यहाँ पर 4 वस्तु से इसको साबित किया जाता है परोक्ष ज्ञान को। पर्वत के अंदर अग्नि है तो अग्नि दिखता नहीं है, दिखेगा तो फिर बात अलग हो गई। इसको 4 की जरूरत नहीं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण से काम चल जाता है। तो भाई पर्वत में अग्नि है तो इसका प्रूफ क्या है? धुआं होने से। अरे धुआं दिखता है, अग्नि दिखता नहीं है। अब धुआं से आपने वहां पर अग्नि को कैसे सिद्ध किया?
पर्वत पक्ष हो गया, धूम हेतु हो गया, अग्नि को सिद्ध करना से। यहाँ पर धुआं को हेतु बनाने के बाद में अब इससे भी काम नहीं चला तो दृष्टांत की जरूरत है। दृष्टांत के अंदर बताया कि यथा महानस, देखो हम भोजनालय के अंदर धुआं निकलता है तो अग्नि है, ऐसा हमें प्रत्यक्ष उनको दिखाएंगे कि देखो ये अग्नि के द्वारा धुआं निकलता है, क्योंकि धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव संबंध है, परंतु अग्नि का धुएं के साथ अविनाभाव संबंधी है, क्योंकि अग्नि धुआं के बिना भी लोह पिंड के अंदर रह जाता है। तो अग्नि जनक है, धुआं धुआं जन्य है, इसका जन्य जनक भाव संबंध से यहाँ जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष से विलक्षण, ये हो गया। इसके बाद उपमान, हम पूर्वाश्रम के अंदर जब सर्कस देखने के वास्ते गए तो सर्कस के अंदर जब बाघ को देखा तो तुरंत ही ज्ञान हमें हो गया कि बाघ है, क्योंकि बाघ कैसा होता है, बिल्ली जैसा, पर बिल्ली छोटी होती है और बाघ बहुत बड़ा होता है। इस तरह इसमें अंतर है। ये हो गया उपमान प्रमाण। इसके बाद हो गया शब्द प्रमाण, जो हमारे श्रद्धा पूर्वक शास्त्र को मानता है, ये शब्द प्रमाण। ये चौथा शब्द प्रमाण और पांचवा है अर्थापति प्रमाण। अर्थापति किसको कहते हैं? अर्थापति इसको कहते हैं कि कार्य ऊपर से कारण का ज्ञान होना। जैसे बहुत आंधी आ रही है और तो आंधी का ज्ञान हो गया, लेकिन आंधी किसके द्वारा आ रही है, इसका आंधी का बहाने वाला कौन है, इसका ज्ञान नहीं हुआ। तो आंधी के पीछे कोई कारण है और वो कारण हमें प्रत्यक्ष नहीं है। ये फिर वहां पर आंधी रूपी कार्य का ज्ञान, कार्य के ज्ञान से इसका कारण जो ईश्वर माया विशिष्ट चैतन्य सर्वशक्तिमान के द्वारा हुआ है, ये ज्ञान जो हुआ, कार्य ऊपर से कारण का ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष भिन्न हुआ, और यह अर्थ। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भोजन ही नहीं करता हूं और है रुष्ट पुष्ट है और भोजन नहीं करता, तो यहाँ पर भोजन प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन इसकी स्थूलता प्रत्यक्ष है। अब इस स्थूलता को देखकर दिन में नहीं करता तो रात में करता होगा, जाहिर में नहीं करता तो खानगी में करता होगा, लेकिन भोजन करता है, ये ज्ञान हो गया अर्थापति। और छठवां प्रमाण है अनुपलब्धि। उपलब्धि का मतलब होना और अनुपलब्धि का मतलब न होना। अब उपलब्धि के लिए व्यक्ति वहां पर अभाव प्रतियोगी सापेक्ष प्रतिनिधि का विषय होता है। अभाव का ज्ञान जो कराने वाली प्रमा है, इसको वहां पर अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। जैसे हमारी पेन यहाँ पर थी, जिसके ऊपर थी तो पेन प्रतियोगी हो, और वहां पर जहां पर थी वो अनुयोगी हो गया। अरे भाई पेन नहीं है, क्योंकि पहले थी तब अभी नहीं है। अब पेन नहीं है तो क्या रहा, पेन का अभाव रहा, और न्याय ने अभाव को भी पदार्थ माना है। ये करके अभाव का ज्ञान कराने वाला जो प्रमाण है वो अर्थापति। इस अर्थापति प्रमाण से नहीं, अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान होता है। ऐसे 6 प्रमाणों को हमने बताए। ये 6 प्रमाणों के द्वारा कोई भी बात सिद्ध किया जाए तो वो बात प्रमाणित मानी जाएगी। अब 6 प्रमाणों के अंदर से हम जीव पहला था और बाद में रहता है, क्योंकि पहला था ये बात सिद्ध होगी तो बाद में रहता है, ये बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी। इसको अर्थापति प्रमाण से प्रतिपादन करेंगे और इसको हम अगले वीडियो में बताते हैं। हरिओम तत्सत।